ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली। इसकी डेट है 2 नवंबर 2/11/2004। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बात आता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं, कोई व्यक्तियों को दोष देते हैं या परिस्थिति को दोष देते हैं। बाबा ऐसी परिस्थिति आई इसीलिए हमारी डगमग हो गई, ऐसी समस्या आई इसीलिए हमारा मन नीचे ऊपर हो गया, ऐसी बात आई हमारा मन भटक गया, अस्थिर हो गया। तो ये सारी बातें बाबा को सुनाते हैं। तो आज बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सारी बातें होती है अपनी स्वयं की स्थिति के आधार से। अपनी स्वयं की स्थिति के आधार से आप परिस्थिति को चाहे बहुत बड़ा भी बना सकते हो, चाहे बहुत बड़ा परिस्थिति भी आवे, लेकिन आपकी मन की अवस्था अगर अच्छे हो, पॉजिटिव हो, तो उसको बहुत छोटा भी बना सकते हो। बात कितनी भी बड़ी हो जाए परंतु उसको छोटा बनाना अथवा कितनी छोटी बात को बड़ा बनाना, ये अपने मन के ऊपर होता है, मन की स्थिति के ऊपर होता है। इसीलिए आप अपनी मन की स्थिति पर अटेंशन दो। तो बाबा कहते हैं औरों को दोष देने के लिए औरों को देखना तो पड़ता है ना, औरों को देखना तो पड़ता है ना। औरों को देखे बिना आप औरों को दोष कैसे दे सकते हो कि इनके कारण ऐसा हुआ, इनके कारण ऐसा हुआ, है ना। चाहे व्यक्ति के ऊपर हो, चाहे और बातों के ऊपर हो, चाहे प्रकृति के ऊपर हो, जब हम उनको देखते हैं तो खुद को नहीं देखते हैं। तो आज बाबा कहते हैं कि बच्चे खुद को देखो, स्वयं को चेक करो कि मेरा मन भटक रहा है, मेरा मन किसी बात के आकर्षण में है, मेरी मन की स्थिति अचल अडोल है। ये बाबा कहते हैं चेक करो। उसके आधार से आपकी परिस्थिति नीचे ऊपर अथवा बड़ा छोटा हो जाता है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि बच्चे, आज एक नया टाइटल दिया बाबा ने हम बच्चों को कि बाबा कहते बच्चे तुम्हें सभी को सम्मान देना है, लेकिन हम देहाभिमान के कारण कभी कभी सभी को सम्मान देते हैं, कभी नहीं देते हैं। इगोइस्टिक है ना, हम देहाभिमानी है ना कलयुग में हम सभी। इसीलिए कभी किसी को बहुत महत्व देते हैं, कभी किसी को कम। लेकिन आज बाबा कहते हैं कि बच्चे सम्मानधारी बनो, सम्मान का दाता बनो। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो सम्मान दाता बनना। तो इसके लिए बाबा दूसरी एक चीज़ बताते हैं, जो स्वयं को मान देता है, जो स्वमान में रहता है, आत्माभिमानी रहता है, वही दूसरों को मान दे सकता है। अगर स्वयं देहाभिमान में होंगे वो दूसरों को मान देगा तो उनकी दृष्टि से देखेगा। जो देहाभिमान वाला होता है उनकी अपनी दृष्टि होती है, वो जिस दृष्टि से किसी को देखना चाहता है उसी दृष्टि से देखेगा, जो है उस दृष्टि से नहीं देखेगा। लेकिन वो
जिस दृष्टि से देखना चाहता है ऐसा उनको देखेगा, क्योंकि देहाभिमानी है। तो बाबा कहते स्वमानधारी बनो तो दूसरों को सम्मान दे सकते हो, सम्मान दाता हो आप। सभी को सम्मान देना वो आपका धर्म और कर्म है, परंतु कमी इसी में पड़ता है जो आत्माभिमानी नहीं बनते अथवा स्वमानधारी नहीं बनते तो सम्मान दाता भी नहीं बन सकते। तो इसीलिए आज बाबा कहते हैं पहले स्वयं को देखो, स्वयं की स्थिति, स्वयं का मान, इसको आप एनालिसिस करो, इसका परीक्षण करो कि मैं कितना स्वमान में रहता हूँ, मैं अपनी स्वयं की निजी स्थिति में कितना तक रहता हूँ। तो आज बाबा इन दो बातों से अटेंशन करवाता है कि बच्चे इन दो बातों का आप अटेंशन रखो। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है।